Hello guys, so how are you? I hope you are fine. So this is our 12th video. Guys, so let's see what we are going to learn in this video. So let's start. Guys, तो आज का ये हमारा 12वां वीडियो है और हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। गाइस, तो आप लोग हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ लिखिए, पढ़िए, मजे लेकर के एकदम। मैं आप लोगों को हर एक का रीडिंग करने का मैं आप लोगों को फार्मूला देने वाला हूं। बस उस फार्मूले को आप लोग पकड़ लीजिए। और तो गाइस, मैं आज आप लोगों को 2 फार्मूला देने वाला हूं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि आज तो आज है 12वां दिन, यानी हम लोग का आज का 12वां वीडियो है। आज हम लोग इसमें 2 फार्मूला पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? तो पहला है सी वी, ये पहला है। और ये दूसरा है सी। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था ये वाला फार्मूला। इसमें हम लोगों ने एक कोई कॉन्सोनेंट पहले लगाया था, फिर यहां पे हम लोगों ने 3 पढ़ चुका है। ए, ई और आई, ये तीनों वावेल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो वावेल, वो है ओ। यहाँ पे हम लोग कोई भी ओ डाल देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग कोई एक कॉन्सोनेंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग वावेल ई डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो इसका साउंड क्या आएगा? तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे BONE, बोन, CONE। बताइए आप लोग ये क्या है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने गाइस। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब आ जाने वाला है। तो बस आप लोग हमारे साथ देखते रहिए। गाइस, यहाँ पे मैंने देखिए, पहला यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सोनेंट लगाया है, फिर यहाँ पे हम लोग वावेल ओ डाले हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सोनेंट एन लगाए हैं, फिर यहाँ पे एक वावेल ई डाले हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आज आप लोगों को दोबारा बताने वाला हूं। इसका साउंड क्या आएगा? तो ये जो दूसरा वावेल है इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इसको आप लोग भूल ही जाइए। और ये जो पहला वावेल है उसको, अगर यहां पे ओ आ गया है तो इसको हम लोग ओ, अगर यहां पे मान लीजिए आई आ गया है, आई का मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, जैसे क्या हो जाएगा ये? इसको आप लोग भूल जाइए, इसको बस आई पढ़िए, तो क्या हो जाएगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है ये? बाइक। हाँ, इसी तरह हम लोग अगर यहां पे ए डाल देंगे, जैसे BADE, क्या है ये? इसको भूल जाइए आप लोग, दूसरा जो वावेल है इसको भूल जाइए। बस पहला वावेल अगर ए आएगा तो उसको ए पढ़िए, अगर ई आएगा तो उसको ई पढ़िए, अगर आई आएगा तो उसको आई पढ़िए, और अगर ओ आएगा तो उसको ओ पढ़िए। लेकिन जो दूसरा वावेल है उसको आप लोग बिल्कुल भूल जाइए। तो जी देखिए, यहां पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। यहां पे मैंने एक कॉन्सोनेंट बी लगाया है, फिर यहां पे एक वावेल ओ डाला है, फिर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट एन लगाया है, फिर यहाँ पे एक वावेल ई डाला है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन ये जो पहला वावेल है, पहला वावेल ओ है, तो उसको हम लोग ओ ही पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बोन, CONE, कोन। अब आइए, अब हम लोग दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल देखने वाले हैं। और अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो यहां पे हम लोग कोई एक कॉन्सोनेंट लगाएंगे और यहां पे हम लोग वावेल ओ डालेंगे, लेकिन यहां पे ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, और मतलब जितने वावेल है उसमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों को जिस तरह इसका इस्तेमाल होगा, पहले वाले फार्मूले का आप लोगों को दिख रहा है, उसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले फार्मूले को भी इस्तेमाल करेंगे।
ये जो दूसरा वावेल है इसमें भी हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, और ये जो पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड देंगे। तो इसका साउंड क्या आएगा, तो जिस तरह इसमें आ रहा था उसी तरह इसमें भी आने वाला है साउंड। यहां पे हम लोग कोई भी वावेल, मान लीजिए हम लोग ए डाल देंगे, फिर यहाँ पे डी डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग कोई एक कॉन्सोनेंट लगा देंगे, तो इसका साउंड जो आने वाला है वो ओ ही आएगा, ए नहीं आएगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, बी ओ ए आर डी, क्या हो जाएगा, बोर्ड। क्यों आप लोग टेंशन में पड़ जाएंगे कि ये 5 लेटर वर्ड्स है। लेटर मत देखिए कितना लेटर है, बस आप लोग इसका इस्तेमाल देखिए, इस फार्मूले का इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पे एक वावेल आ गया है वो, फिर यहाँ पे दूसरा वावेल ए आ गया है, लेकिन ये क्या है, बोर्ड। इसमें जो आर है उसको हम लोग मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो आर है इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग बोलते वक्त नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता भी चुका था कि आर का इंग्लिश में बहुत नफरत और दुश्मनी है। तो ये क्या हो जाएगा, बोर्ड। गाइस तो अब हम लोग इसका एग्जांपल लिखने वाले हैं इन दोनों फार्मूलों का। यहाँ पे ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो पहला वावेल आएगा उसको ही हम लोग साउंड देंगे, दूसरे वाले को नहीं देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और ये दोनों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब हम लोग इसको एग्जाम्पल देखने वाले हैं। गाइस तो हमने एग्जाम्पल लिखा है, आइए अब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देख ले रहे हैं और हर एक का हम लोग मीनिंग देख ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए BORE क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं आप लोगों को फार्मूला समझा दिया हूं। आप ही लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए। BORE बताइए क्या है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्या है, बोर। देखिए मैंने फार्मूले के साथ एकदम इस्तेमाल किया है इसको। एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वावेल ओ आया है, फिर एक कॉन्सोनेंट आया है, फिर एक वावेल आया है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो पहला वावेल अगर ओ आएगा तो ओ पढ़ेंगे, अगर ए आएगा तो ए पढ़ेंगे। तो बोर, बोर मींस क्या होता है, खुरुच। जैसे हम लोग किसी चोट लग जाती है तो हल्का हल्का एकदम खून निकलने लगता है, एकदम थोड़ा थोड़ा, बस उसी को बोलते हैं खुरुच। BOAR बोर। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे फार्मूला बदल गया, लेकिन मैंने एक और फार्मूला साथ में लिखा है। देखिए तो यहाँ पे दो वावेल लगातार आए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो वावेल लगातार आ जाएंगे तो जो पहला वावेल होगा उसको हम लोग साउंड देंगे और जो दूसरा वावेल है उसको हम लोग छोड़ देंगे। गाइस तो देखिए कितना मजा आने वाला है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को हर चीज फार्मूले से पढ़ाने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा ये, बोर। बोर मींस होता है जंगली सुअर। BOARD क्या हो जाएगा, बोर्ड। बोर्ड मींस तख्ती, इसको भी हम लोग बोर्ड ही बोलते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 5 लेटर लिख दिए हैं। गाइस तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग फार्मूला देखिए वो इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। अभी आप लोग यहाँ पे बी हटा देंगे, बी को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओड। तो क्या हुआ, फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ, दो वावेल लगातार आ गया। देखिए तो पहले वाले वावेल को आप लोग साउंड दीजिए, दूसरे वाले को छोड़ दीजिए। तो बोर्ड मींस तख्ती, यही है। BONE बोन। बोन, बोन मींस हड्डी। BOAT बोट। बोट मींस क्या होता है, कश्ती जो दरिया में चलती है वही। COAT कोट। कोट मींस होता है शेरवानी। ये तो जो मैं पहना हूं ये सदरी है, लेकिन एक अलग से शेरवानी आती है, वो पूरा फुल रहती है। COAL क्या है, कोल। कोल मींस होता है कोयला, जिससे खाना पकता है, जो ब्लैक ब्लैक होता है। COAD कोड। कोड मींस होता है राज। इसका एक और मीनिंग होता है खुफिया। जैसे हम लोग मोबाइल में भी कोड लगाते हैं, इसलिए कि उसमें जब हम लोग कोई चीज छिपाते हैं तभी तो लगाते हैं कोड, उसी को बोलते हैं कोड। CORE कोर। कोर मींस होता है ऊपरी। जैसे मान लीजिए इस पहाड़ इसी तरह रहता है, इसी तरह तो रहता है, बताइए आप लोग। तो जब पहाड़ इसी तरह रहता है तो जो ये एकदम ऊपरी हिस्सा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोर। COPE कोप। कोप मींस होता है सुलह। सुलह मतलब जैसे जब
लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, जो उसका सुलह कराया जाता है, उसी को बोलते हैं कोप। CONE कोन। कोन मिस होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे उसका ग्राफ बना दे रहा हूं, ऐसे होता है। आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा, जो हैप्पी बर्थडे में बच्चे टोपी लगाते हैं उसी को बोलते हैं कोन, एकदम इसी तरह से रहता है। DOSE डोज। डोज जो हम लोगों ने अभी 2 साल पहले कोरोना में लगाया है, वही डोज है जी। डोज मीन्स, अब आप लोग जो समझ लीजिए, बस मैंने आप लोगों को बता दिया। DOPE डोप। डोप मीन्स होता है नशा करना। DRONE ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है मक्खी, और ये मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है, मक्खी, ड्रॉन। FORE फोर। फोर मीन्स होता है आगे का हिस्सा, जैसे सर का 4 हिस्सा होता है, तो ये जो सामने वाला है इसको बोलते हैं फोर। FOUR फोर। फोर मीन्स होता है 4। इसका मीनिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसलिए कि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वावेल आया है और यहाँ पे 2 वावेल लगातार आ गए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 वावेल में यहाँ पे AEIOU कुछ भी रह सकता है, तो इसका जो साउंड होगा वो हम लोग पहले वाले वावेल को ही देंगे, दूसरा वाला इग्नोर कर देंगे। FOES फोज। फोज मीन्स होता है दुश्मन। ये जब एस हम लोग हटा, ये असल में 3 लेटर है। FOE फो मीन्स होता है दुश्मन। अब यहाँ पे हम लोग एस जोड़ दिए, क्यों? इसको 4 लेटर बनाना था, इसीलिए हमने एस जोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 वावेल लगातार आ गए, तो पहले वाले वावेल को हम लोग आवाज देंगे, दूसरे वाले वावेल को छोड़ देंगे, तो ये इसका मीनिंग होता है दुश्मन। यहाँ पे देखिए मैं साइड में पी बना दिया हूँ, पी से है प्लूरल, इसीलिए मैं साइड में बना दिया हूँ ताकि आप लोग पहचान लेंगे। FOAL फॉल। फॉल मीन्स होता है गलत। GOAL गोल। गोल मीन्स होता है मकसद। जैसे हम लोगों को कुछ भी बनना है तो एक मकसद लेके पढ़ाई करते हैं। हम लोग पढ़ाई हम लोगों को नॉलेज के लिए करना चाहिए, ना कि एग्जाम पास करने के लिए। GORE गोर। गोर मीन्स होता है चुभाना। जैसे डॉक्टर जब हम लोग को सुई लगाता है तो वो भी सुई एक्चुअली चिभाता ही है। इसी तरह जब हम लोग खेलते बोलते हैं तो अक्सर बच्चे इधर उधर करते रहते हैं। HOLE होल। होल मीन्स होता है छेद। HOPE होप। होप मीन्स होता है उम्मीद। एक और इसका आता है HOP होप, वो अलग है, वो मैंने 3 लेटर वर्ड्स में आप लोगों को बता दिया है। HOPE होप। होप मीन्स होता है उम्मीद। HOME होम। होम मीन्स होता है घर। इसका एक और इंग्लिश आता है हाउस, लेकिन हाउस और होम में फर्क है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। होम उस घर को बोलते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने घर बना के छोड़ दिया, लेकिन हम लोग वहां पे रहते नहीं है, उस घर को, उस घर के लिए हम लोग होम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाउस उस घर को बोलते हैं जिसमें हम लोग डेली रहते हैं, उस घर के लिए हाउस इस्तेमाल होता है। तो आप लोग इसका ध्यान देते रहिएगा। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ थोड़े बहुत मीनिंग बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं। उसके बाद से इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो भी मैं आप लोगों को अभी लिख के दिखाऊंगा। गाइस तो थोड़ा कुछ मीनिंग बचा था, हम लोग इसको भी देख ले रहे हैं और आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग हर एक का प्रोनाउंसिएशन और दोनों मीनिंग साथ में देख ले रहे हैं। JOKE जोक। जोक मीन्स क्या होता है? मजाक। LODE लोड। लोड मीन्स होता है बोझ। जैसे कोई किसी भी चीज के ऊपर जब हम खूब ज्यादा सामान रख देते हैं उसी को बोलते हैं बोझ। LOAF लोफ। लोफ मीन्स होता है बेमकसद घूमना, जैसे लोग फालतू घूमते हैं उसी को बोलते हैं। और एक इसका एक और मीनिंग होता है रोटी का टुकड़ा, जो छोटा, जैसे हम लोग कुत्ते को खिला देते हैं छोटा सा टुकड़ा, उसी को बोलते हैं लोफ। LONE लोन। लोन मीन्स होता है तन्हा और अकेला। एक जो लोन होता है उसको मैं नीचे लिखा हूं, देखिए आप लोग ध्यान से, जिसको हम लोग कर्ज बोलते हैं, वो LONE लोन। लोन मीन्स तन्हा, अकेला। इसका 2 मीनिंग है, तन्हा भी होता है और अकेला भी होता है। और यहां पे देखिए LOAN लोन। लोन मीन्स होता है कर्ज। इन दोनों में फर्क है, आप लोग देख सकते हैं स्पेलिंग में। MOLE मोल। मोल मीन्स होता है मसा और तिल, जैसे चेहरे पे हल्का हल्का काला काला लोगों पे दिखता है, उसको बोलते हैं।
MORE मोर, मोर मीन्स होता है ज्यादा। MODE मोड, मोड मीन्स होता है तरीका। जैसे कोई भी चीज हम लोग बनाने का तरीका सीख लेते हैं, उसी को बोलते हैं। NODE नोड, नोड मीन्स होता है गांठ। जैसे कोई भी चीज हम लोग जब बांध देते हैं गांठ लग जाता है, खुलता नहीं है, उसी को बोलते हैं नोड। NOTE नॉट, नॉट मीन्स होता है गौर करो। एक NOT आता है, वो 3 लेटर वर्ड्स में मैंने बताया था कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल ओ आता है तो उसका साउंड आ का होता है, जैसे NOT नॉट। लेकिन यहाँ पे 4 लेटर वर्ड्स है, आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनिए और गौर से और कॉपी में नोट करते रहिए। NOTE यहाँ पे 4 लेटर है, अगर ये ई हम लोग हटा देते तो ये नॉट हो जाता, नोट नहीं होता। और नॉट मीन्स होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ई लगाया है तो ये हो जाएगा। हम लोग, मैंने बताया कि जो दूसरा वावेल है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे और ओ को ओ पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नोट। नोट मीन्स होता है गौर करो। जैसे सर लोग हम लोगों को लिखवाते हैं, कोई भी इंपोर्टेंट चीज में कहते हैं ये नोट करके लिख लो, तो नोट मीन्स होता है असल गौर करो। NOSE नोज, नोज मीन्स होता है नाक। जैसे ये आप लोग हमारा देख रहे हैं। POLE पोल, पोल मीन्स होता है खंबा, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। आप लोग तो शायद आप लोगों के गांव में आप लोग देखते ही होंगे। POSE पोज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब लोग फोटो खिंचवाने इधर उधर जाते हैं तो पोज ऐसे फैशन में खड़े होते हैं, वही पोज है जी। PORE पोर, पोर मीन्स होता है बारीक सुराख। जैसे कोई भी एकदम हल्का सा सुराख कर देते हैं हम किसी भी चीज में, उसी को बोलते हैं पोर। POUR पोर, पोर मीन्स होता है बहा। अब आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग एक वावेल ओ डाल देंगे तो उसका साउंड चेंज हो जाएगा, उसको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसको जैसे जिसका मीनिंग होता है गरीब, वो पुअर हो जाता है। ROSE रोज, ये भी आप लोगों को पहले ही से पता होगा, गुलाब। ROPE रोप, रोप मीन्स होता है रस्सी। ROAD रोड, रोड मीन्स होता है रास्ता, ये भी आप लोगों को पता होगा। RODE रोड, रोड मीन्स होता है सवारी किया। इन दोनों में देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे 2 वावेल लगातार आए हैं और यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वावेल आया है। SOLE सोल, सोल मीन्स होता है तलवा। जैसे पैर का एकदम नीचे का जो हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं तलवा। SOUL सोल, सोल मीन्स होता है रूह। जैसे इंसान के अंदर जो रहता है आत्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो निकल जाती है तो इंसान मर जाता है, उसी को बोलते हैं सोल। SOAP सोप, सोप मीन्स होता है साबुन, जिससे हम लोग नहाते हैं। TOES टोज, टोज मीन्स होता है पैर की उंगली। TORE टोर, टोर मीन्स होता है फाड़ा, ये पास्ट है। TONE टोन, टोन मीन्स होता है आवाज। VOTE वोट, वोट मीन्स होता है चुनना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। गाइस तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसी जगह पे यू आएगा तो उसका साउंड क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।